आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नीति वचन 3 अध्याय 26 वचन, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। कितना प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में आपको प्रॉमिस दे रहा है। देखो, यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। कोई सहारा दिए या ना दिए, कोई भी आपका हाथ थामे या ना थामे, कोई भी आपको फ़ोन करे या ना करे, कोई भी आपसे बात करे या ना करे, और कोई भी आपको मदद करने के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आज की सुबह के समय में दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है कि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। प्रभु ने अगर आपको प्रॉमिस दिया है तो वो प्रभु नित्य युगानुयुग आपको सहारा दिया करेगा। आज कल और युगानुयुग वो एक ही जैसा पिता परमेश्वर है, वो आपको सहारा ज़रूर देगा। मेरे प्रियो, सहारे के लिए भटकते जा रहे होंगे, मदद के लिए भटकते जा रहे होंगे, और आपको कुछ समस्या है और उसको लेकर आप देखो घूमते जा रहे होंगे कि ये समस्या में कौन सहारा देगा, ये मुसीबत के समय में कौन धैर्य देगा, ये बीमारी के समय में कौन हाथ थामेगा, ये भयंकर खाट के ऊपर जो पड़ी हूँ इस समय में कौन मुझे धैर्य देकर मेरे आंसुओं को पूछेगा। तो प्रभु बोल रहा है कि मैं तुझे सहारा दूंगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना दूंगा। प्रभु है मेरे प्रियो वो पिता जो आपको बनाया, जिस पिता ने आपको रचाया, जिस पिता के रूप में आप उसके स्वरूप में बनाए गए, वो पिता उसके देखो उसने आपको बड़े प्यार से बनाए, तो वो पिता कभी कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा नित्य युगानुयुग सहारा देगा। आप चाहे खाट के ऊपर हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे समस्या में हो, चाहे मुसीबत में हो, चाहे संकट के दिन में हो, चाहे देखो भयंकर गरीब परिस्थिति में हो, चाहे दरिद्र स्थिति में हो, चाहे कितनी भी भयंकर स्थिति क्यों ना हो, आज आपके परिवार में तो प्रेमी दयालु पिता सहारा देगा। देने में सामर्थ्य है, वो हाथ थामेगा, हाथ थामने में सामर्थ्य है, वो बचाएगा, बचाने में सामर्थ्य है, वो उठाएगा, उठाने में सामर्थ्य है। वो सहारा प्रभु आपको देगा देगा देगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो। आप ऐसा मत सोचो कि ये कठिन समय में कौन सहारा देगा, तो प्रभु देगा। मेरे प्रियो, चेले जब नाव में देखो जा रहे थे तो अचानक से नाव डूबने लगी, अचानक से तूफान उठा, अचानक से लहरें उठे, अचानक से उनकी नाव देखो डगमगाती गई। हवा के वजह से, झोंकों के वजह से, तूफान के वजह से, मुसीबत की वजह से अचानक से उनके जीवन में भयंकर मुसीबत आकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे ही चेलों ने हे प्रभु हम डूबते जा रहे, हमें सहारा दो, हमें बचाओ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, गहरे समुद्र के बीचों बीच जब तूफान उठा तो परमेश्वर ने चेलों की पुकारने को सुना, चेलों की आवाज़ को सुना, चेलों की गिड़गिड़ाहट को सुना, चेलों के पुकारने को सुना, और परमेश्वर पिता ने उनको सहारा दिया, हाथ थामा, उनको हाथ थाम कर बचाया, बचाकर उनके सामने जो तूफान था उसको डांटा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ही एक पिता है जो आपकी हर मुसीबत में वो साथ रहेगा, आपकी हर संकट में वो साथ रहेगा, आपकी हर बुरे दिनों में वो साथ रहेगा, आप
आपकी हर बिगड़ी हुई परिस्थिति में साथ रहेगा। संकट के दिनों में अति सहज से मिलने वाला प्रेमी दयालु पिता है, वो है मेरे प्रियो। आप चिंता मत करो। चेलों को जब डूबने की परिस्थिति थी तो प्रभु ने हाथ थामा, सहारा दिया, उनके पाँव को फंदे में फंसने नहीं दिया, उनको गहरे समुद्र में डूबने नहीं दिया, उनको गिरने नहीं दिया, उनको देखो उनको समस्या में पड़ने नहीं दिया। वही पिता आपको भी संभालेगा, वही पिता आपको भी गिरने से बचाएगा, वही पिता आपको धैर्य देगा, वही पिता आपको भी सहारा दिया करेगा मेरे प्रियो। सहारा देने वाला प्रेमी परमेश्वर पिता है। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इस मुश्किल के दिनों में कौन सहारा देगा, ये कठिन समय में कौन सहारा देगा, ये गरीब परिस्थिति में कौन सहारा देगा, ये मुश्किल के दिनों में कौन सहारा देगा। तो प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह को पुकारो, प्रेमी दयालु प्रभु यीशु मसीह के चरणों को पकड़ो। चेलों ने पुकारा, जैसे ही तूफान आया, जैसे समस्या दिखा, जैसे डूबने की परिस्थिति थी, तो चेलों ने पुकारा, हे प्रभु हम डूबते जा रहे। तो प्रभु ने उसी घड़ी हाथ थामा और बचाया, सहारा दिया और पाँव को फंदे में फंसने नहीं दिया, गहरे समुद्र में उनको फंसने नहीं दिया। मेरे प्रियो पुकारो, सुबह उठे होंगे तो प्रभु को बोलो कि प्रभु संकट के दिनों में सब लोग छोड़ के चले गए, गरीबी के दिनों में सब लोग छोड़ के चले गए, मैं जब खाट के ऊपर पड़ा हूँ सब लोग छोड़ के चले गए, मैं आज अकेला हूँ, अकेली हूँ, कोई सहारा देने वाले नहीं है प्रभु। तो प्रभु आपका हाथ जरूर थामेगा मेरे प्रियो, प्रभु जरूर धैर्य देगा। योना था बाइबल में, गहरे समुद्र के बीचों बीच था, वो महामच्छ के पेट के अंदर था, उसकी आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देती, उसके पुकारने की आवाज़ भी किसी को नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो गहरे समुद्र के अंदर बीचों बीच और महामच्छ के पेट के अंदर था। लेकिन प्रभु को उसने पुकारा मेरे प्रियो, हे प्रभु मैं तो भयंकर संकट में हूँ, मुझे बचा। तो प्रभु ने योना को सहारा दिया, योना को हाथ थामा, योना को प्रभु ने गहरे समुद्र से बीचों बीच से सहारा दिया और बचाया। और महामच्छ को उसने प्रभु ने बोला कि इसको इसी घड़ी यहाँ पे थूक दे, तो महामच्छ उसी घड़ी उसको थूक दिया। सच में मेरे प्रियो, मुश्किल के समय में कोई सहारा नहीं देंगे, संकट के समय में कोई आपको सहारा नहीं देंगे, विपत्ति के समय में कोई आपके लोग आपको सहारा नहीं देंगे, लेकिन प्रेमी दयालु पिता प्रभु परमेश्वर पिता ही एक है जो आपको सहारा भी देगा, धैर्य भी देगा, आंसू में भी पहुँचेगा और फंदे में फंसने से बचाएगा, डूबने से बचाएगा, गिरने से बचाएगा और आपको सहारा देगा। सुबह उठे होंगे तो प्रभु के चरणों को पकड़ कर बोलो कि प्रभु मुझे सहारा दो, मुझे बचाओ, मुझे उठाओ। तो प्रभु जरूर उठाएगा, जरूर ब्लेस करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात किया पिता, सहारा भी देंगे और पाँव को फंदे में फंसने ना देने वाले परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों को सहारा दीजिए पिता, उनके हर काम में चाहिए पिता, उनको गाइड कीजिए पिता, उनको सुबह के सारे आशीषों से ब्लेस कीजिए पिता। आज जो काम की शुरुआत करें पिता, आप चाहिए पिता, हाथ थामिए पिता, फंदे में फंसने से बचाइए, डूबने से बचाइए पिता, बीमारी खाट के ऊपर से उठाइए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।